जिंदगी अनफेयर है। और सबसे बड़ी बात, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या फील करते हो, तुम कितनी मेहनत करते हो, कितनी ऑनेस्टली जीते हो या कितनी बार टूट चुके हो। लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना तुम्हारी स्ट्रगल को समझती है, ना तुम्हारे पेन को मेजर करती है। तुम सोचते हो कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया है, अब तो रिजल्ट मिलना चाहिए। पर लाइफ किसी रूल बुक पे नहीं चलती। यहाँ लॉजिक नहीं, रैंडमनेस चलती है। कभी तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग दिन रात काम करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये देख के अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है। तुम क्वेश्चन करते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर सच ये है कि ये सवाल गलत है, क्योंकि लाइफ किसी के साथ ऐसा या वैसा नहीं करती। लाइफ बस होती है, वो किसी को टारगेट नहीं करती। वो बस रैंडम कार्ड्स डील करती है और तुम्हें उन्हें कार्ड्स के साथ गेम जीतना पड़ता है। स्कूल में तुम्हें सिखाया गया था कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस गारंटीड है। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। यहाँ हार्ड वर्क जरूरी है पर इनफ नहीं है। यहाँ टाइमिंग मैटर करती है, लक मैटर करता है, कनेक्शंस मैटर करते हैं और सबसे ज्यादा मैटर करता है तुम कितनी बार गिर के भी उठ सकते हो। क्योंकि अनफेयर वर्ल्ड में सिर्फ वही टिकता है जो गिव अप नहीं करता। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी, तुम्हारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगी, पर सच ये है कि दुनिया बिजी है। सब अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि किसी को तुम्हारी स्टोरी सुनने का टाइम नहीं है। और ये सुनने में थोड़ा हार्श लगता है, पर यही रियलिटी है। कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने, कोई नहीं आने वाला तुम्हें पुश देने। तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लाइफ अनफेयर है इसीलिए नहीं कि वो तुम्हें हर्ट करना चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो न्यूट्रल है। उससे कोई इमोशंस नहीं है। वो न तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए बनी है, न पनिश करने के लिए। वो बस एक सिस्टम है जहाँ जो अडेप्ट करता है वो सरवाइव करता है और जो कंप्लेन करता रहता है वो वहीं अटका रह जाता है। सबसे डेंजरस ट्रैप ये है कि तुम कंपेयर करना शुरू कर देते हो। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? वो इतना सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं? ये कंपैरिजन तुम्हें अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि तुम किसी और के हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। तुम्हें उनकी स्ट्रगल नहीं दिखती, तुम्हें बस उनका रिजल्ट दिखता है और फिर तुम अपने आप को अंडरएस्टिमेट करने लगते हो। सच ये है, लाइफ फेयर कभी नहीं होगी। और जब तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम स्ट्रांग बनने लगते हो, क्योंकि अब तुम एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो। तुम रिजल्ट के पीछे नहीं, प्रोसेस के पीछे भागते हो। तुम्हें पता होता है कि गारंटी कुछ भी नहीं है, पर फिर भी तुम काम करते हो, क्योंकि तुम्हें जीतना है, चाहे गेम कितना भी अनफेयर क्यों ना हो। हर बार जब तुम गिरते हो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो तुम ब्लेम करो या तुम इम्प्रूव करो। ब्लेम करना इजी है, तुम सिस्टम को ब्लेम कर सकते हो, लोगों को ब्लेम कर सकते हो, अपनी किस्मत को ब्लेम कर सकते हो। पर इम्प्रूव करना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें तुम्हें अपनी वीकनेसेस फेस करनी पड़ती हैं और ये वही जगह है जहाँ ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। लाइफ तुम्हें टेस्ट करती रहेगी, बिना वार्निंग के, बिना रीजन के। कभी सब कुछ सही चल रहा होगा और अचानक सब टूट जाएगा। कभी तुम अपनी पीक पर होगे और अचानक तुम्हें जीरो पर ला दिया जाएगा। ये सब रैंडम है और तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पर एक चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो, अपनी रिस्पॉन्स। जब तुम समझ जाते हो कि लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तुम्हें भी फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम लोगों की ओपिनियंस से फ्री हो जाते हो। तुम फेलियर से डरना छोड़ देते हो। तुम बस काम करते हो, साइलेंटली, कंसिस्टेंटली, क्योंकि तुम्हें पता है कि आउटकम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पर एफर्ट तुम्हारे कंट्रोल में है। और वही एफर्ट एक दिन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम सोच भी नहीं सकते थे। शायद वो सक्सेस तुम्हें लेट मिले, शायद वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस जैसी ना हो, पर वो तुम्हारी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम उस जर्नी में इतने स्ट्रांग बन चुके होंगे कि अब कोई भी अनफेयर सिचुएशन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। एंड में बस एक बात याद रखना, लाइफ अनफेयर है और ये कभी चेंज नहीं होगी, पर तुम चेंज हो सकते हो। तुम स्ट्रॉन्गर बन सकते हो, स्मार्टर बन सकते हो, बेटर डिसीजंस ले सकते हो। तुम अपनी स्टोरी लिख सकते हो, चाहे दुनिया कितनी भी अनफेयर क्यों ना हो। तो कंप्लेन करना बंद करो और गेम खेलना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ जीतने वाले वो नहीं होते जिनके पास बेस्ट कंडीशंस होती हैं, बल्कि वो होते हैं जो वर्स्ट कंडीशंस में भी रुकते नहीं।